हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर को इंस्टॉल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका फ्लोमीटर फुल एक्यूरेसी में काम करे और उसमें कोई भी मेजरमेंट एरर ना हो। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कीप लर्निंग। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है, जिसके अनुसार यदि कोई कंडक्टिव मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है और ये जनरेटेड वोल्टेज उस कंडक्टर की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली रिक्वायरमेंट है कि प्रोसेस मीडिया शुड बी कंडक्टिव। अब दोस्तों, यहाँ पर मूविंग मीडियम वो प्रोसेस मीडिया है जिसका हमें फ्लो मेजर करना है, इसलिए पहली रिक्वायरमेंट तो यही हो गई कि प्रोसेस मीडिया जिसका हमें फ्लो मेजर करना है वो इलेक्ट्रोकंडक्टिव होना चाहिए। तभी इस प्रोसेस मीडिया जो कि एक कंडक्टर की तरह काम करता है, इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज जनरेट हो पाएगी। इलेक्ट्रोकंडक्टिव मीडिया जैसे वाटर, वेस्ट वाटर, स्लरी आदि हो सकते हैं। दोस्तों, नॉन कंडक्टिव मीडिया जैसे गैस आदि में फ्लोमीटर काम नहीं करता है, क्योंकि यदि नॉन कंडक्टिव मीडिया को एक मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया जाए तो इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इसलिए क्लियर है कि पहली रिक्वायरमेंट है कि प्रोसेस मीडिया शुड बी कंडक्टिव। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि अवॉइड फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स नियर द फ्लोमीटर। दोस्तों, फ्लोमीटर इंस्टॉल करते हुए जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पाइप में जिस पॉइंट या लोकेशन पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर लगाने वाले हैं उसके आसपास कोई ऐसी फेरोमैग्नेटिक डिवाइस न हो जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हो, जैसे कि बड़ी मोटर्स और बड़े ट्रांसफॉर्मर्स। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है और फ्लो मेजरमेंट के लिए मैग फ्लोमीटर अपना इंटरनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब यदि बड़ी मोटर्स या ट्रांसफॉर्मर आदि फ्लोमीटर के क्लोज लगे होंगे तो इनके द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड फ्लोमीटर के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा और फ्लोमीटर का फ्लो मेजरमेंट सही नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि मैग फ्लोमीटर को इंस्टॉल करते हुए लोकेशन ऐसी सेलेक्ट की जाए कि बड़े ट्रांसफॉर्मर्स या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाले उपकरण इससे दूर हों। तीसरी रिक्वायरमेंट है अवॉइड फ्लो टर्बुलेंस। दोस्तों, पाइप में मैग्नेटिक फ्लोमीटर की माउंटिंग लोकेशन सेलेक्ट करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पाइप में जिस स्थान पर आप मैग्नेटिक फ्लोमीटर इंस्टॉल करने वाले हैं वहां पर प्रोसेस मीडिया में कोई भी फ्लो टर्बुलेंस ना हो, क्योंकि फ्लो टर्बुलेंस होने के कारण फ्लोमीटर का मेजरमेंट सही नहीं कर पाएगा। दोस्तों, फ्लोमीटर के आसपास पाइप में कोई भी एल्बो, बैंड्स, टी और वाल आदि ना लगे हों, क्योंकि ये बैंड्स, एल्बो, टी और वाल आदि कंपोनेंट पाइप में फ्लो कर रहे प्रोसेस मीडिया में फ्लो टर्बुलेंस पैदा करते हैं और यदि प्रोसेस मीडिया में फ्लो टर्बुलेंस होगी तो फ्लोमीटर की एक्यूरेसी कम हो जाएगी और एक्चुअल फ्लो मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। यह भी हो सकता है कि आपको फ्लोमीटर में फ्लक्चुएटिंग फ्लो मिले। इस फ्लो टर्बुलेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम फ्लोमीटर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कुछ रिकमेंडेड स्ट्रेट रन मेंटेन करते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। चौथी रिक्वायरमेंट है मेंटेन स्ट्रेट रन इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। एक आइडियल फ्लोमीटर इंस्टॉलेशन में फ्लोमीटर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में रिकमेंडेड स्ट्रेट रन मेंटेन करना चाहिए। तो वही बात करते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में रिकमेंडेड स्ट्रेट रन की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको फ्लोमीटर के अपस्ट्रीम यानी इनलेट साइड में मिनिमम 5D का स्ट्रेट रन मेंटेन करना है और डाउनस्ट्रीम साइड यानी आउटलेट साइड में 3D का स्ट्रेट रन मेंटेन करना है।
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की इस स्ट्रेट रन पाइप में आपको दूसरा कोई भी पाइपिंग कंपोनेंट जैसे वाल्व, एल्बो, बैंड या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा होना चाहिए, अन्यथा प्रोसेस मीडिया में फ्लो टर्बुलेंस क्रिएट हो सकता है। अगर इस 5D और 3D की बात करें तो D यहाँ पर उस पाइप का डायमीटर है जिसमें फ्लो मीटर लगा है या फ्लो मीटर के फ्लो ट्यूब का साइज है। एक एग्जांपल से 5D और 3D को समझते हैं। मान लीजिए जिस पाइप में मैग्नेटिक फ्लो मीटर इंस्टॉल करना है उसका डायमीटर है 100 mm, तो यहाँ पर D हुआ 100 mm और 5D हुआ 500 mm। तो फ्लो मीटर के अपस्ट्रीम यानी इनलेट साइड में आपको 5D यानी 500 mm और डाउनस्ट्रीम साइड में 3D यानी 300 mm का स्ट्रेट रन मेंटेन करना है और इस स्ट्रेट रन में कोई भी पाइपिंग कंपोनेंट जैसे वाल्व, बैंड, टी आदि नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो पाइप में फ्लो कर रहे प्रोसेस मीडिया में फ्लो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगी और फ्लो मीटर सही फ्लो नहीं मेजर कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी फ्लो मीटर की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट। पांचवी रिक्वायरमेंट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंस्टॉलेशन। दोस्तों मैग फ्लो मीटर की सेंसर ट्यूब को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको फ्लो मीटर इंस्टॉल करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लो मीटर को जहां इंस्टॉल किया गया है वहां मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स में बबल्स क्रिएट न हो, नहीं तो फ्लो मीटर की रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी। फ्लो मीटर को फ्लो डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंस्टॉल किया जा सकता है और यदि फ्लो मीटर को वर्टिकल डायरेक्शन में इंस्टॉल करना पड़े तो ध्यान रखिए कि प्रोसेस फ्लूइड की फ्लो डायरेक्शन बॉटम से टॉप की तरफ हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि वर्टिकली इंस्टॉल्ड फ्लो मीटर में फ्लो डायरेक्शन टॉप से बॉटम की तरफ होगी तो ये गलत इंस्टॉलेशन होगा और फ्लो मीटर सही रीडिंग नहीं दिखाएगा। सिक्स्थ है इंस्टॉलेशन नियर पंप्स। दोस्तों मैग्नेटिक फ्लो मीटर को कभी भी किसी पंप के इनलेट साइड पर इंस्टॉल नहीं किया जाना चाहिए। ये एक गलत इंस्टॉलेशन होगा। पंप के इनलेट साइड में जब पंप चलता है तो ये एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है और इस नेगेटिव प्रेशर के प्रभाव में फ्लो मीटर की रीडिंग सही नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए यदि फ्लो मीटर को पंप के आसपास लगाना है तो उसे हमेशा पंप के आउटलेट या डिस्चार्ज साइड में लगाएं। यदि फ्लो मीटर को इनलेट साइड में लगाना ही पड़े तो फ्लो मीटर मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रदान की गई गाइडलाइंस का आपको ध्यान रखना होगा। सेवेंथ है इंश्योर द पाइपलाइन इज ऑलवेज फुल। मैग्नेटिक फ्लो मीटर को इंस्टॉल करते हुए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जिस पाइपलाइन में आप मैग्नेटिक फ्लो मीटर लगा रहे हैं वो हमेशा प्रोसेस फ्लूइड से फुल रहे और जरा भी खाली न रहे। पाइपलाइन के जरा भी खाली रहने पर फ्लो मीटर की रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। पाइपलाइन हमेशा फुल रहे इसके लिए या तो आप फ्लो मीटर को पाइपलाइन के निचले हिस्से में लगाएं या फिर दूसरा सबसे अच्छा मेथड है कि पाइपलाइन में जहां फ्लो सेंसर लगाना है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में 3D और 5D का स्ट्रेट रन मेंटेन करते हुए पाइपलाइन में थोड़ा सा डाउनसाइड यू बना दिया जाए जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ऐसा करने से क्या होगा कि पाइपलाइन कितनी भी खाली रहे ये यू सेक्शन में पाइपलाइन हमेशा फुल रहेगी और आपका मैग फ्लो मीटर एक स्टेबल रीडिंग दिखाएगा। इस मेथड के द्वारा आप जीरो फ्लो को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। एट्थ रिक्वायरमेंट है प्रॉपर सेंसर ग्राउंडिंग। दोस्तों मैग फ्लो मीटर के सेंसर इलेक्ट्रोड्स बहुत ही स्मॉल मिलीवोल्ट सिग्नल जनरेट करते हैं, इसलिए यह ध्यान रखिए कि सेंसर इलेक्ट्रोड्स की ग्राउंडिंग रिंग्स को प्रॉपरली कनेक्ट किया जाए। इसके लिए आप फ्लो मीटर का टेक्निकल मैनुअल रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फ्लो मीटर की कुछ इंस्टॉलेशन टिप्स। यदि आप इन टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका फ्लो मीटर हमेशा परफेक्टली काम करेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टेक केयर, कीप लर्निंग।